वो गोदी मीडिया का सिंघम था। वो भारतीय जनता पार्टी का हीरो था। उस आदमी ने रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, दीपिका पादुकोण को बदनाम किया था और सबसे बड़ी बात, एक झूठे मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसा दिया था। क्या आप जानते हैं कि समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेके जांच शुरू हो गई है? आज तमाम पापा की परियां, तमाम मीडिया के गुल्लू और कालू जिन्होंने इस आदमी को हीरो बनाकर रखा हुआ था दोस्तों, वो पूरी तरह से खामोश हैं। कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है कि तुमने इस आदमी को हीरो बनाया था। इस व्यक्ति ने मीडिया न्यूज चैनल्स को जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले में खबरें लीक की थी, दीपिका पादुकोण के खिलाफ या फिर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उनका चरित्र हनन करने का काम इसने किया था। मत भूलिए, प्रदीप सेल सरकारी गवाह, उसी व्यक्ति ने सबसे पहले कहा था कि इस व्यक्ति समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से करोड़ों रुपए ऐंठने की कोशिश की, रिश्वत लेने की कोशिश की। आज इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच हो रही है। याद दिलाऊंगा मैं आपको पुरानी बातें भी, मगर मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ये मामला इतना गंभीर है कि इसका पुराना बॉस जो है वो भी फंस गया है। गौर कीजिए भारत समाचार की इस खबर पर। वानखेड़े मामले में वाराणसी सीपी भी घेरे में है। सीबीआई वाराणसी सीपी से भी पूछताछ कर सकती है। अशोक मुथा जैन तब एनसीपी के डीडीजी थे। वाराणसी सीपी जैन तथा मुंबई एनसीपी के बॉस थे। जैन ने तब वानखेड़े के पक्ष में मीडिया में बयान दिए थे। अशोक मुथा जैन तब एनसीपी में वानखेड़े के बॉस थे। वानखेड़े ने इतनी बड़ी वसूली की, जैन को पता नहीं? सीबीआई को करोड़ों की रिश्वत में सबूत मिले हैं। फिलहाल वानखेड़े के 29 ठिकानों पर सीबीआई के छापे चल रहे हैं। अशोक मुथा जैन अभी वाराणसी के पुलिस कमिश्नर हैं। यह मामला इस कदर गंभीर है दोस्तों, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उस वक्त एक शख्स इस आदमी की पोल खोल रहा था, नवाब मलिक, और उसे ईडी ने जेल में बंद कर रखा है। बार बार ये व्यक्ति पोल खोल रहा था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया था, याद कीजिए किस तरह से प्राइवेट लोगों को इस्तेमाल किया गया था उस गिरफ्तारी में। कई जिनके आपराधिक इतिहास हैं, वो सब इस मामले में फंस गए हैं। एनसीबी को इस व्यक्ति ने एक प्राइवेट मिलिशिया के तौर पर इस्तेमाल किया, एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसका सिर्फ एक मकसद था, शाहरुख खान पर निशाना साधना। आज ये व्यक्ति खुद फंस गया है। तो बड़ा प्रश्न ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर लोग शाहरुख पर निशाना साधना चाहते थे, तो आज ये व्यक्ति उनके लिए नासूर क्यों बन गया? इसकी चर्चा बाद में, मगर सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने किस कदर इस व्यक्ति को हीरो बनाया था। सबसे पहले सुनिए, किरीट सोमैया मराठी में कह रहे हैं कि अगर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का बाल भी बांका किया तो हम उनकी ऐसी तैसी कर देंगे। सुनिए उस वक्त किरीट सोमैया ने क्या कहा था। यह भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भाटकलकर, इन्होंने बाकायदा एक विरोध यात्रा निकाली थी जिसमें बैनर्स लगे थे कि वी सपोर्ट समीर वानखेड़े। आज मैं किरीट सोमैया से पूछना चाहता हूं, अतुल जी से पूछना चाहता हूं कि आज क्यों नहीं समर्थन करते आप समीर वानखेड़े का? आज तो आपकी अपनी सरकार ने इस व्यक्ति पर करप्ट होने का आरोप लगा दिया है। 29 जगहों पर ठिकाने हैं, न सिर्फ समीर वानखेड़े, उसका बॉस भी नहीं बच रहा है। आज क्यों नहीं यात्रा निकालते, बताइए ना। दोहरे मापदंड इस मीडिया के भी है दोस्तों। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब ये पूरा मामला हो रहा था, पहले सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला और उसके बाद आर्यन खान वाला मामला, तब इनके पालतू पत्रकारों ने किस तरह से बॉलीवुड पर निशाना साधा था। याद कीजिए, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला ये पत्रकार उस वक्त क्या कह रहा था और अब क्या कह रहा है। याद कीजिए उस वक्त उसने क्या कहा। और बाद में जब आर्यन खान जो हैं दोषमुक्त हो गए थे, तब इसने अपने तेवर बदल लिए थे। तब ये कह रहा था कि किस तरह से शाहरुख खान पर निशाना साधा जा रहा था, मगर शाहरुख खान जो हैं वो डटे रहे। फिर याद कीजिए इसने क्या कहा था। अपने गोदी मीडिया के दोहरे मापदंड और भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड। आज इंडिया टीवी हो या आज तक, दोनों समीर वानखेड़े पर खबर कर रहे हैं,
मगर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आप कह रहे हो कि इसने 25 करोड़ की वसूली की थी, मगर याद कीजिए उस वक्त तुमने किस तरह से इस व्यक्ति को अपना हीरो बना दिया था। क्यों हीरो बनाया था? और आखिर क्यों मैंने लगातार समीर वानखेड़े का शुरू से विरोध किया था? जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने उभर कर आया था, जब उन्होंने आत्महत्या की थी, तब इसी व्यक्ति ने खबरें लीक की थी रिपब्लिक को, जी न्यूज़ को, आज तक को और उन तमाम जो न्यूज़ चैनल्स ने निहायत ही भड़काऊ कार्यक्रम चलाए थे। मकसद क्या था? राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करना, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की गूंज जो है बिहार में सुनाई देने वाली थी और बिहार में चुनाव होने वाले थे। उसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधना था, आदित्य ठाकरे पर निशाना साधना था, ठाकरे परिवार को बदनाम करना था। और ये समीर वानखेड़े सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में यही काम कर रहा था। ये जो तमाम मामले मीडिया में लीक हो रहे थे ना, उनके कोई प्रमाण मौजूद नहीं थे दोस्तों। अब भी जो सीबीआई के पास जो स्टेटस रिपोर्ट है सुशांत सिंह राजपूत मामले की, या फिर उनके बैंक डिटेल्स इस वक्त जो मौजूद हैं, या एम्स के पास जो रिपोर्ट है, उसमें दो ही चीजें साफ हुई हैं। नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। नंबर 2, उनके बैंक अकाउंट में रिया चक्रवर्ती ने कोई घालमेल नहीं किया। रिया का सिर्फ ये गुनाह था कि वो एक ऐसे व्यक्ति की गर्लफ्रेंड थी, वो एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रही थी जो डिप्रेशन में था, यानी सुशांत सिंह राजपूत। रिया चक्रवर्ती चाहती तो सुशांत राजपूत को छोड़ देती, अकेला छोड़ देती, मगर रिया ने उस व्यक्ति का साथ दिया और उसका खमियाजा न सिर्फ रिया ने भुगता बल्कि उसके पूरे परिवार ने भुगता। समीर वानखेड़े ये खबरें लगातार लीक कर रहा था, इसीलिए मुझे ये व्यक्ति शुरू से पसंद नहीं था। और फिर जब दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर ने इस मामले में बयान दर्ज करवाए, तब दीपिका के बारे में अनर्गल बातें लीक करना और इसके पीछे भी समीर वानखेड़े था। और फिर बारी आती है आर्यन खान की। आर्यन खान मामले में कोई प्रमाण नहीं थे दोस्तों। आर्यन का इतना गुनाह था कि वो एक शिप में चढ़ा था, कॉर्डिलिया शिप में, सिर्फ इतना गुनाह था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पूरी गिरफ्तारी को एक शो बना दिया गया दोस्तों। मीडिया ने उसे जोरों से उछाला, आर्यन खान पर निशाना साधा, बगैर प्रमाण के लगातार हमला किया शाहरुख खान पर, आर्यन खान पर, और इसके पीछे भी यही शख्स समीर वानखेड़े था। समीर वानखेड़े को लगातार एक्सपोज कर रहे थे नवाब मलिक। विडंबना देखिए कि नवाब मलिक आज की तारीख में जेल में है। यह है इस देश में न्याय का चेहरा, यह इस देश में न्याय का चेहरा जो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस वक्त भी नहीं भूला हूं कि किस तरह से समीर वानखेड़े जो है वो एक हीरो के तौर पर खुद को पेश करता था, सिंघम के तौर पर खुद को पेश करता था। गोदी मीडिया तो उसे सिंघम बताता था, मगर उसने कभी भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया कि तुम जो आर्यन पर निशाना साध रहे हो, या दीपिका पादुकोण पर, या रिया चक्रवर्ती पर, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? याद है आपको जब उस वक्त की एमवीए सरकार ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने, या एनसीपी शिवसेना ने समीर वानखेड़े पर निशाना साधा था, तब उनकी पत्नी सामने आई थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे से अपील की थी कि मैं महाराष्ट्र की लड़की हूं, मुंबई की लड़की हूं, मुझ पर निशाना साधा जा रहा है। और उस वक्त मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि मेरी बहन, जिस दीपिका पादुकोण या जिस रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा गया था, वो भी किसी की बेटी है। जिस दीपिका पादुकोण पर निशाना साधा गया था, वो भी किसी की पत्नी है। मगर आपके पति समीर वानखेड़े ने उनके खिलाफ झूठी जानकारी लीक करके उन पर लगातार निशाना साधा। वो क्या लिखा है गीता में, बताइए ना? ये जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। समीर वानखेड़े, गीता समझ आई? अच्छे से पढ़ो गीता। वक्त की जरूरत है कि तुम गीता पढ़ो। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही क्यों समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दी? तो जाहिर सी बात है कि समीर वानखेड़े का जो इस्तेमाल होना था वो इस्तेमाल हो गया।
और समीर वानखेड़े ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बदनाम किया और वो खुद हीरो बनना चाहता था। और आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पर चलते हैं, यानी कि व्यक्ति का इस्तेमाल करो, जब उसका इस्तेमाल हो जाए उससे निचोड़ लो, उसे फेंक दो। मगर समीर वानखेड़े, जैसे मैंने कहा ना, हीरो बनना चाहता था। ऐसे भी काम कर रहा था जिस पर कंट्रोल नहीं था उनके बॉसेस का। वो वसूली कर रहा था, कथित तौर पर वसूली कर रहा था, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे बॉलीवुड में अलग अलग लोग। उसने एक मुहिम बना ली थी कि बॉलीवुड को मुझे बर्बाद करना है। मगर जैसे कि मैंने अक्सर कहा है, जब आप एक व्यक्ति पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। समीर वानखेड़े उन 4 उंगलियों को भूल गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि समीर वानखेड़े को अपने किए की सजा मिलेगी और कर्म के सिद्धांतों के अनुरूप उसे अपने किए की सजा काटनी पड़ेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।